हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज ऑफ वरुण्स एकेडमी। वरुण्स एकेडमी का वीडियो ही है स्टैंडर्ड 10 महाराष्ट्र बोर्ड मैथमेटिक्स 1 कर रहे थे हम, चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी अलजेब्रा का। प्रैक्टिस सेट 5.1 तक हमने कंप्लीट किया। नाउ वी आर स्टार्टिंग टू प्रैक्टिस सेट 5.2। ये भी बहुत छोटा सा प्रैक्टिस सेट है और बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें हैं इसमें, बहुत माइन्यूट चीजें हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें कुछ भी रॉन्ग होने के चांसेस नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, आपके बेसिक जो आपका आपको समझ में जितना आता है ना उतना इजीली इस चैप्टर हो सकता है। इसमें स्टेप्स बहुत ज्यादा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में आपको 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम देख रहे हैं, उसमें दिया है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट द सैंपल स्पेस S एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स NS। सी सैंपल स्पेस जो है उसको हम S से डिनोट करते हैं और जो सैंपल पॉइंट्स है, सैंपल पॉइंट्स मतलब आपके इस जो आपने कर्ली ब्रैकेट में जो भी आउटकम्स लिखे हैं उसको काउंट करके कितना आता है वो आपके ये है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, उसको ऐसे कहा जाता है नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। अब हम देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट जो आपको अभी तक हमने देखा, आपने वन कॉइन को टॉस किया। When we are tossing one coin, we will get two outcomes। ठीक है, आपका सैंपल स्पेस क्या होगा, यहाँ पे आपको एक कॉइन और एक डाई दोनों को साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ यूज करना है। यानी फटाक से आप वन कॉइन को टॉस करेंगे और ऑन द स्पॉट आप वन डाई को थ्रो करेंगे। तो दो एक्सपेरिमेंट्स हैं, दो अलग अलग रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप एक साथ कर रहे हैं, तो उसका आउटकम क्या आएगा। ठीक है, वन कॉइन आपने टॉस किया और एट द सेम टाइम आपने वन डाई को थ्रो किया है। तो जब आप वन कॉइन टॉस करते हो आपको दो सैंपल स्पेस मिलेगा, दैट इज H, दैट इज हेड, और सैंपल स्पेस जो है T आएगा दूसरा, जो होगा आपका टेल्स। ठीक है, तो हेड्स और टेल्स ऐसा आपके दो सैंपल स्पेस आएंगे किसमें, जब आप कॉइन को टॉस करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे वन डाई को जब आप थ्रो करते हैं तो भी आपको आउटकम आएगा। आपका सैंपल स्पेस क्या होगा, जब आप वन डाई को थ्रो करते हैं यू आर गेटिंग 5 पॉसिबिलिटीज, दैट इज 5 प्रोबेबिलिटीज यू आर हैविंग, 1 2 3 4 5 एंड 6। आपने देखा होगा जब हम डाई को थ्रो करते हैं, लूडो वगैरह खेलते हैं, तो उसपे हर एक अपर फेस जो होता है, एक अपर फेस आपने थ्रो किया तो एक अपर फेस पे समझो सपोज 5 आ गया, तो आपका जो नंबर है वो कितना मिला आपको, पॉइंट्स कितने मिले, 5 मिले। तो इस तरह से जब आप थ्रो करते हैं जो अपर फेस पे जो चीज आती है ना वो आप काउंट करेंगे। और जब आपने साथ साथ कॉइन को भी टॉस किया, सपोज आपने पहला कॉइन टॉस किया आपको आया हेड्स, और उसी टाइम पे जब आपने डाई थ्रो किया आपको आया 5, तो यानी आपको H और 5 ये आपका सैंपल स्पेस होगा। ठीक है, तो हम सैंपल स्पेस जो है कॉइन का कैसे देखते हैं, हेड्स और टेल्स, और जब हम डाई के लिए देखते हैं तो इट इज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जब दोनों चीजें, बिकॉज बोथ आर हैविंग साइमल्टेनियस एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, हम दोनों भी साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। सो पहले सपोज आपने यहाँ पे डाई थ्रो किया और आपको 1 आया है, और आपने उसी टाइम पे कॉइन टॉस किया आपको H आया है, तो H और 1, फिर दूसरी बार H और 2, तीसरी बार H और 3, चौथी बार H और 4, देन H5, देन H6। तो ये आपका हेड्स के साथ होने वाला एक्सपेरिमेंट होगा। मतलब हर बार आपने ऐसा सपोज किया, आपने सारे आउटकम्स आपको सारे लिखने हैं ना, तो आपने एक बार जब कॉइन को टॉस किया आपको हेड्स आ गया है, फिर एक बार उसी हेड्स के साथ 1 आएगा डाई पे, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो ये जो आउटकम्स हैं इसको जब दो चीजें, दो एक्सपेरिमेंट्स एक साथ हो रहे हैं तो हम ब्रैकेट यूज करते हैं और बीच में कॉमा लगाते हैं। ये कॉइन वाला होगा आपको जो यहाँ पहले दिया है, एक कॉइन और डाई, तो पहले हम कॉइन वाली चीज लिखेंगे, देन हम डाई वाला नंबर लिखेंगे। तो H के साथ पहले 1, फिर H and 2, फिर H and 3, ये देखिए, फिर H and 4, फिर H and 5, फिर H and 6, ये आपको आ गया। अब यहां तक आपका हेड्स वाला काम खत्म हुआ। फिर टेल्स, यहां पे आपको टेल्स मिला और डाई में आपको कौन सा नंबर आया, 1, तो T1 T2 T3 T4 T5 T6, इस तरह से सारे नंबर्स आएंगे। ये होगा आपका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस जो आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया उसका सैंपल स्पेस आया, उसको ब्रैकेट लगाना है क्योंकि दो एक्सपेरिमेंट्स एक साथ हैं, और साथ साथ कॉमा बहुत जरूरी है। आप H और 1 के बीच में कॉमा नहीं लगाओगे आपके मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे कॉमा होगा, एक एक्सपेरिमेंट ये है और एक ये है, ये एक बार का हुआ, फिर एक ये है और एक ये है, ये दूसरी बार का हुआ, तो ये 1 और 2 के बीच में भी कॉमा आएगा और इन दो एक्सपेरिमेंट्स के बीच में भी कॉमा आएगा। यहाँ पे कॉमा आ रहा है आपका, देखो यहाँ पे एंडिंग में ध्यान रखिएगा कॉमा लगाने का। और आपको अभी नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखने हैं। आपके सैंपल स्पेस में कितने नंबर्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So we are having how many possibilities, how many sample points, we are having 12 sample points. तो आपको यहाँ पे सैंपल स्पेस बता
बताना था जो कि ये है, और सैंपल पॉइंट्स बताने थे जो कि ये है। ठीक है, तो अभी हम इसका सेकंड वाला सम देख रहे हैं। सेकंड वाला जो सम है वो बहुत इजी सा है, वो छोटा सा ही है, इतना बड़ा नहीं है वो। इसी में क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट है वो। क्वेश्चन नंबर 1 का हम सेकंड वाला पार्ट देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, 2 डिजिट नंबर्स बनाने हैं हमको, 2 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, और हमको कौन से आपको डिजिट्स यूज करने हैं, देखिए 2, 3 एंड 5। कौन से डिजिट्स हैं? 2, 3 एंड 5। और एक आपको कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या दी हुई है आपको? विदाउट रिपीटिंग, विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स, यानी आपको डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपके पास 3 जो है डिजिट्स है 2, 3 एंड 5। इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? देखिए, हर डिजिट को एक बार यूज करना है। आप अच्छे से देखिए, 2, 3 और 5 हम नंबर्स बनाएंगे, 2 डिजिट नंबर्स हैं। तो पहले हम 2 और 3 को एक साथ लिखेंगे, हमारा नंबर बना 23। फिर हम 2 और 5 को एक साथ लिखेंगे, नंबर बना 25। 2 की बारी खत्म। अब हम 2 को कैंसिल करके हम 3 को सिलेक्ट करते हैं। अब पहले 3 और 2 के साथ बनाएंगे, वो बना 32। फिर 3 और 5 के साथ बनाएंगे, वो बना 35। अब हम 3 को भी सिलेक्ट नहीं करते, 2 हो गया, 3 हो गया। अब हम 5 के साथ बनाएंगे, तो पहले 5 के साथ बनेगा 52, फिर 5 के साथ बनेगा 53। तो इस तरह से आपके नंबर्स बनेंगे। ठीक है, आपको ऐसे एकदम रैंडमली नहीं बनाने हैं नंबर्स, आप अपना स्ट्रेटेजी लगा के बनाइए तो सारे आंसर्स आएंगे, अदरवाइज जितने होने होंगे उससे कम आंसर आपके आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो ये हो गया। ये क्वेश्चन जो है आपको 2 मार्क के लिए आ सकता है। 1 मार्क का आपको सैंपल स्पेस बनाना है और 1 मार्क का आपको ये बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हम देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है। तो अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको एक डिस्क बनाया है। आपने पहले भी ऐसे गेम देखा होगा, एक एरो होता है, डिस्क को हम स्पिन करते हैं, घुमाते हैं, और आपको एक कलर के ऊपर ही एरो आ जाता है। एक छोटा सा गेम जैसा दिया हुआ है। अभी यहाँ पे जो डिस्क दी है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट मे स्टॉप। कौन से कलर पे वो रुक सकता है एरो। तो हमारे पास वापस से क्वेश्चन आ गया प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी यानी यहां भी रुक सकता है, यहां 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 कहीं पे भी स्टॉप हो सकता है। तो जो एरो है, देयर आर हाउ मेनी कलर्स? देयर आर इन ऑल 1 2 3 4 5 6 कलर्स हैं, 6 कलर्स ऑन द डिस्क। द एरो कैन स्टॉप ऑफ एनी वन ऑफ द कलर। किसी भी कलर के ऊपर आपका डिस्क स्टॉप हो सकता है, रुक सकता है। सो सैंपल स्पेस आपका क्या आएगा? सारे कलर्स। येलो मैंने यहां से स्टार्ट किया बिकॉज एरो यहां है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। बस ये याद रखिएगा कि आप जब सैंपल स्पेस लेते हो तो आपके जो अल्फाबेट्स है ना, स्टार्टिंग अल्फाबेट्स कैपिटल है, तो आप वैसे ही लेना। ठीक है, तो येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल, ग्रीन एंड ब्लू ये मैंने लिखे। सो व्हाट इज नंबर ऑफ एस? मतलब हमारे पास सैंपल स्पेस के पॉइंट्स कितने हैं? इन ऑल 6। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं कैलेंडर का पेज दिया हुआ है। तो अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देख सकते हैं आपको कैलेंडर का एक पेज दिया हुआ है। ईयर है 2019। 2019 में आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि 5 के मल्टीपल्स हमको ढूंढने हैं। 2019 का मार्च का मंथ है और आपको क्वेश्चन में दिया है इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। ये जो डेट्स आपको दी हैं इसमें से मल्टीपल ऑफ 5 जो भी नंबर्स हैं वो किन किन डेज को है। आपको मल्टीपल ऑफ 5 नहीं बताने हैं, आपको ये बताने हैं कि जो मल्टीपल ऑफ 5 हैं वो किन डेज को कैलेंडर में आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले तो मल्टीपल ऑफ 5 होता क्या है? 5 का टेबल। 5 हुआ, 5 2 इज 10, 5 3 इज 15, 5 4 इज 20, 5 5 इज 25 एंड 5 6 इज 30। यहाँ पे 6 तक ही आ रहे हैं। तो पहले तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या हो गया? पहला तो 5 हुआ, देन 10, 15, 20, 25 एंड 30। ये मल्टीपल ऑफ 5। लेकिन ये हमारा सैंपल स्पेस नहीं है। हमारा सैंपल स्पेस क्या है? कौन किन किन डेज को ये आया है? जैसे 5 है तो 5 किस डेज को आया है? दैट इज ट्यूसडे। ठीक है, उसके बाद 10 की बात हो रही है, वो है संडे।
n इज ऑन संडे। देन जो 15 है वो किस डे को आ रहा है, देखिए फ्राइडे यहाँ पे। फिर जो 20 है वो कौन से दिन को है, वेंसडे। देन हमारा कहां तक हुआ, 20 तक हुआ। देन 25 इज ऑन मंडे एंड 30 इज ऑन सैटरडे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। हमको क्या करना है, इस कैलेंडर में से 5 के मल्टीपल्स को मार्क करना है। उसके बाद ये डेज जो है, ये डेट जो है वो कौन से डे को आई है वो मेंशन करना है। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के पॉइंट्स हमारे कितने, देखो 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये हुआ 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा इजी सा है, बहुत आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 यानी 2 मेंबर्स की एक कमेटी बनानी है आपको रोड सेफ्टी के लिए। और आपको कैंडिडेट्स दिए गए हैं। कौन से कैंडिडेट्स हैं, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। मतलब 2 बॉयज हैं जो हम B1 और B2 है, और 2 गर्ल्स हैं जो G1 और G2 हैं। तो आपको कंसीडर करना है उसमें से और आपको कमेटी बनानी है। कमेटी में 2 ही लोग होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब आपको पहला जो बॉक्सेस फिल करने के लिए दिए हैं, कमेटी ऑफ 2 बॉयज, 2 बॉयज की कमेटी बनानी है। तो जाहिर बात है कौन सी कमेटी बनेगी, B1, B2। यहाँ पे कॉमा होना और कर्ली ब्रैकेट होना दोनों जरूरी है। जब आप 2 बॉयज की कमेटी बनाएंगे तो आपकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी, B1 और B2। जब आप 2 गर्ल्स की कमेटी बनाएंगे तो क्या बनेगी आपकी, G1 एंड G2, ये कमेटी बनेगी। देन कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एक लड़का और एक लड़की। अब यहाँ पे देखिए आप, 2 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं, B1 B2 G1 G2। तो एक लड़का, यानी पहली बार मैं B1 ले रही हूँ और लड़की ले रही हूँ G1। ठीक है, तो हमारा ये जो सैंपल स्पेस बनेगा ये कैसा बनेगा, देखिए यहाँ पे कि पहली जो आपकी कमेटी बनेगी उसमें मेंबर्स आएंगे आपके, कौन से आएंगे, B1 G1 आएंगे। ठीक है, B1 और G1, ये आपने लिखा यहाँ पे कॉमा होना, और ये मैंने बताया था जब 2 चीजें एक साथ होंगी तो आपको कॉमा होना जरूरी है। अगर ये आप नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है इससे। B1 G1, उसके बाद B2 और या फिर B1 और G2 ले लीजिए। कैसे, ऐसे आप रैंडमली नहीं लेंगे, पहले फर्स्ट बॉय के साथ फर्स्ट गर्ल, फिर फर्स्ट बॉय के साथ सेकंड गर्ल। ठीक है, अब बॉय तो एक हो गया। अब हम B2 की बात करते हैं, तो जब हम B2 की बात करते हैं तो B2 के साथ पहले B2 के साथ पहले कौन है, G1 है, और उसके बाद B2 के साथ पहले G1 हो गई, और फिर नेक्स्ट टाइम में B2 के साथ कौन आएगी, G2 यानी अदर गर्ल। तो B2, G2। तो ये हो गया आपका ये जो इसका जो सैंपल स्पेस था, कमिटी ऑफ 1 गर्ल एंड 1 बॉय। 1 बॉय फर्स्ट गर्ल, फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, सेकंड बॉय फर्स्ट गर्ल, सेकंड बॉय सेकंड गर्ल। तो आपका सैंपल स्पेस जो आएगा वो सैंपल स्पेस क्या आएगा, सैंपल स्पेस में सारी चीजें आएंगी जो जो आपके क्वेश्चन में है। यानी सारी चीजें जब आप कमिटी बनाएंगे तो या तो वो दोनों बॉयज होंगे, ये पहला हो गया, या तो दोनों गर्ल्स होंगी जो आपने दूसरे वाले में लिखा था, या तो फर्स्ट बॉय फर्स्ट गर्ल, या फिर फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, या फिर सेकंड बॉय फर्स्ट गर्ल, या फिर सेकंड बॉय एंड सेकंड गर्ल। तो इस तरह से ये जो है आपका सैंपल स्पेस कंप्लीट हो गया। और आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं पूछे हैं, तो ये आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। सो आपका प्रैक्टिस सेट 5.2 ऑफ चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स 1 स्टैंडर्ड 10 महाराष्ट्र बोर्ड और वरुण एकेडमी का ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है 5.2 ये फिनिश होता है। थैंक यू।